हेलो मित्र दोस्तों, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम आप लोगों को हनुमान दंड के फायदे बताता हूँ। हनुमान दंड के फायदे बताता हूँ मित्रों। हनुमान दंड एक ऐसा एक्सरसाइज व्यायाम है कि आपको मानसिक और शारीरिक दोनों को स्वस्थ रखता है। इसे करने से शरीर में एनर्जी और ऊर्जा प्राप्त होती है। आपका हृदय स्वस्थ रहता है और श्वास तंत्र मजबूत हो जाता है। फेफड़ों में राहत मिलती है। छाती और कंधे स्वस्थ रहते हैं और हृदय प्रफुल्ल होता है। इसे करने से शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है और अच्छा होता है। अब आपको बताने जा रहा हूँ, हनुमान दंड कम से कम 10 से 20 बार करना चाहिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे किया जाता है हनुमान दंड। देखिए आप इस तरह मित्रों, ये मित्रों हनुमान दंड हो गए। ये आपकी रीढ़ की हड्डी को स्वस्थ करते हैं और लचीला बनाते हैं। आपकी पीठ के दर्द में राहत देते हैं और आपको शरीर में मजबूती और एनर्जी महसूस होता है। हनुमान दंड करने से आपकी पाचन तंत्र मजबूत होते हैं। हृदय एकदम स्वस्थ होता है। फेफड़े मजबूत होते हैं। आपके शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। इसे करने से शरीर में थकावट दूर हो जाती है। आलस भाग जाता है। सुस्ती दूर हो जाती है। इसे मित्रों कम से कम 5 से 10 बार करना चाहिए। शरीर में जैसी आपकी क्षमता हो। अगर मित्रों किसी तरह का कोई सर्जरी है, कोई ऑपरेशन है, तो अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार करना चाहिए। मनुष्य के जीवन में योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज बहुत ही लाभकारी होती है। अब आपको बताने जा रहा हूँ कि मित्रों जीवन में अगर स्वस्थ रहना है तो आपको योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज नित्य करना चाहिए। अपने भारतवर्ष के ऋषि मुनियों ने, योग गुरुओं ने बताया है 4:30 से 6:30 तक ये अमृत वेला होता है। ये ब्रह्म मुहूर्त होता है। इसे जागने से शरीर में एनर्जी और ऑक्सीजन अच्छी मिलती है। ये जो अमृत वेला होता है, ये ऑक्सीजन से भरा हुआ समय होता है। मित्रों, मनुष्य को सुबह जागने के बाद शौच क्रिया करें। शौच क्रिया करने के बाद में अपने हाथ, मुंह अर्ध स्नान करें। मित्रों, आंखों में पानी लेना ना भूलें। इससे आंखों से सुस्ती और दूर हो जाती है। आलस और सुस्ती दूर हो जाती है। मित्रों, योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज मनुष्य के जीवन का बहुत बड़ा भाग है। आपको जीवन में भोजन की आवश्यकता है, खाने की आवश्यकता है। इसी तरह मित्रों इस शरीर को स्वच्छ और स्वस्थ रखने की जरूरत है। अगर आप अपने जीवन में थोड़ी गहराई से देखें, थोड़ी गहराई से समझें कि योगा, व्यायाम क्या है, क्योंकि मित्रों आज की दुनिया आर्टिफिशियल है। आज की दुनिया आर्टिफिशियल है। सिर्फ आपने कॉमेडी देखते आप,
हंसी मजाक देते आप, नाच गाना देते आप, लेकिन जो आपकी जीवन को, आपको जीवन में आने वाली असुविधाओं को आपने कभी ध्यान नहीं दिया। जिस दिन मनुष्य को, जब उनका स्वास्थ्य गड़बड़ाता है, अच्छा नहीं होता है, उस टाइम याद आती है कि अब हम क्या करें, हम क्या करें। जीवन के ये 5 से 10 मिनट जो आपके ब्रह्म मुहूर्त में निकलते हैं, जो अमृत बेरा में मिलते हैं, वो शरीर को अमृत की तरह काम करते हैं। जब मनुष्य के अंदर कोई कष्ट आता है, तब उसे आता है याद कि मुझे क्या करना चाहिए। इसलिए मित्रों, थोड़ा सा समय निकाल के अपने जीवन में, थोड़ा सा समय वो आपके जीवन में तरोताजगी और शरीर को निरोग करेगा। आपकी ये 15 मिनट, 5 से 10 मिनट आपकी लाइफ में वो समय का बदलाव लाएंगे। आप अपने आप में देखेंगे कि हाँ, शरीर में कुछ राहत है। लेकिन मित्रों, आप 4 दिन भोजन न पाइए तो आपको ऑटोमेटिक ही कमजोरी महसूस होगी। इसलिए मित्रों, कहते हैं करोगे योग तो रहोगे निरोग। मित्रों, अगर आपको जीवन में अपने मंदिर, यही सही रूपी मंदिर में स्वच्छ और स्वस्थ रखना है तो 5 से 10 मिनट आपको देना चाहिए। बस मित्रों, एक चीज जरूर है कि आपके मन के अंदर कौन सा भाव रहा है। योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, व्यायाम, ध्यान। अब मनुष्य कहते हैं कि शरीर में कमजोरी आती है। ये अपना शरीर है, ये मंदिर है, ये स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए अगर इस पे आपने जरा सा भी ध्यान दे लिया तो इसी से शरीर में हर तरह की ऊर्जा प्राप्त होगी आपको। जैसे भोजन से ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है, तो मित्रों, योग करने से आपको शक्ति मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। बस कहते हैं थोड़ा सा समय अपना, जी 4:30 से लेकर 6:30 तक, बस उसी में आप 15 मिनट दीजिए। 10 से 15 मिनट बहुत है। और देखिए आप अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को। इसलिए कहा गया मित्रों, इंसान का सबसे सच्चा साथी स्वास्थ्य होता है। और जिस दिन मित्रों ये स्वास्थ्य साथ छोड़ देता है, उस दिन आपके सारे रिश्ते बोझ बन जाते हैं। इसलिए मित्रों, थोड़ा सा समय जीवन में, आप कहते हैं, हम कहते हैं, कष्ट है, दुख है, दर्द है, ये हर एक मनुष्य की जिंदगी में है, हर इंसान की जिंदगी में है। दुख है, दर्द है, कष्ट है, चिंता है, क्रोध है। जिस दिन आप समाज में या आप अपने क्षेत्र में, अपने आसपास या पड़ोसियों में जब कोई घटना घट जाती है, जब मनुष्य शमशान जाता है, जब बॉडी के साथ में, ये मृत बॉडी के साथ में है, जब इंसान शमशान घाट जाता है, शमशान जाता है, तब उसको याद आती है कि मुझे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, प्रभु का याद करना चाहिए, ईश्वर को ध्यान रखना चाहिए, कुछ अपने लिए करना चाहिए। तो मित्रों, यही कहा गया है कि आप अपने परिवार के लिए करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं, लेकिन मित्रों आप अपने लिए क्या करते हैं। इसलिए अपने भारतवर्ष के योग गुरुओं ने, ऋषि मुनियों ने बताया है कि सिर्फ मित्रों आप ये शरीर रूपी मंदिर को स्वच्छ और स्वस्थ रखते हैं तो आप योगा, व्यायाम और ध्यान, प्राणायाम करिए।
ये आपके 5 से 15 मिनट या 5 से 10 मिनट आपकी पूरी ताकत देती है शरीर के अंदर। आपको जिस दिन आपने 90 दिन अब आपने योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज कर लिया, तो आपके शरीर के अंदर परिवर्तन होगा, आपको खुद को महसूस होगा, आप सबको यानी अच्छा मार्ग देंगे। कोई यही ज़िंदगी का सबसे जरूरी काम है। आप आर्टिफिशियल सब कर लेते हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी जो रियली जीना है, ये स्वास्थ्य रूपी मंदिर है, यानी शरीर रूपी मंदिर है। इसको आपने थोड़ा थोड़ा समय दिया स्वस्थ रखने के लिए। कहते हैं यम योगा यम नियम पालन करें, साधे नर योग, पर साधन से निकट न आवे रोग। इसलिए मित्रों, जब तक स्वास्थ्य आपके हाथ में है, तो मित्रों स्वाधीन है। और जिस दिन मित्रों ये स्वास्थ्य दूसरों के हाथ में चला गया, उसी दिन पराधीन हो गया। कहते हैं जब तक स्वास्थ्य आपके हाथ में है, तब तक ये स्वास्थ्य स्वाधीन है। और जिस दिन मित्रों ये शरीर दूसरों के हाथों में चला जाता है, उस दिन आपका शरीर आप पराधीन हो जाते हैं। इसलिए मित्रों थोड़ा सा समय निकाल के जीवन में जो आपके मन को भाए, वो आप योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, प्राणायाम, ध्यान कीजिए। मित्रों मेरा चैनल यूट्यूब पर है, योगा टाइम 25। अगर आपको मेरा अच्छा लगे तो उसे आप बारीकी से देखिए और समझिए, उसके आप मित्रों सब्सक्राइब और लाइक और फॉलो कीजिए। मित्रों आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे।